अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? खैरियत से? उम्मीद है खैरियत से होंगे सब। मैं भी ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई शाम का टाइम हो गया है। जोहर अपना दुपट्टा ढूंढती फिर रही है कि नमाज के लिए। तो इसको कोई दुपट्टा नहीं मिल रहा है। अभी पिटेगी ना तो सही हो जाएगी। इसको इतने बड़े घर में इतने सारे कपड़ों में इसको एक दुपट्टा नहीं मिल रहा। अब तो मैया का दुपट्टा इसको मिला है तो अभी नमाज के लिए बांध रही है। और अपने दुपट्टे कहाँ गए जो दो दो नमाज के नहीं थे? घुमा दिए। ऐसे कैसे घूम गए? घर में ही होंगे ना। अलमारी में टांग दी को नमाज पढ़ के अलमारी में टांग दिया और जब पढ़नी हो है तो अलमारी में टांग दिया करो। चलो भाई अब खाना बनाने का टाइम हो गया। मैंने चलना है जाना है खाना बनाना है। मैंने निकाला है पालक और दाल पालक बनाऊंगी। कल थोड़ा सा पालक बचा बना। एक मिनट। ये हुआ है। ये है पालक थोड़ा सा और इसमें मैं थोड़ी सी दाल डाल दूंगी। वैसे पालक तो बहुत ही ज़्यादा थोड़ा लग रहा है लेकिन डाल दूंगी। फेंकने पे तो जाएगा ना तो दाल में डाल दूंगी पालक। ये दाल निकाल ली हमने। और ये छोटा तसला मैंने समझ में खैर सोचा हुआ तो मैंने कल से था कि भाई दाल बनाना है तो लेकिन ना फिर भी बोला था दाल बनानी है। हालांकि आसानी से पक जाएगी लेकिन ना बस एक वो लग रहा था कि पकानी है। ये हो गई दाल निकाल ली मैंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेल लूँ और ये मैंने हरी मिर्ची इसके लिए निकाल के लेके आ गई साफ। तो भाई बहसबाजी हो रही है लोगों में बहनों में आपस में कि भाई नमाज वहाँ पर पढ़नी या नहीं पढ़नी। वहाँ पे वरीना ने कर दिया था पेशाब। हालांकि उसको बार बार करवाते हैं लेकिन ना वो सुबह में इसने पेशाब कर दिया था। साफ तो कर दिया था लेकिन ना बस धुल जाएगा तो फिर नमाज तो जब ही पढ़ सकेंगे ना। तब दोहा इधर पढ़ने के लिए कर रही। मरीम बोल रही नहीं वहीं पे पढ़ोगी नमाज। तो उसमें ये कह रही दीवार पे पढ़ो फिर नमाज। तो अब जोहा ने यहाँ पे जाना नमाज बिछाई है और ना यहीं पे नमाज पढ़ेगी। मैं दाल बेल लूँ तो नज़र भी नहीं आ रहा कुछ कि दाल बेलनी है। आज मैं जोहा से मरीम से बोलती मरीम आज एल्बम निकाल लो बचपन की। तो तुम लोगों के बचपन की तस्वीरें दिखाते हैं कि मेरी तो है ही नहीं बचपन की। हाँ जब मरीम छोटी थी तो उसकी तस्वीरें नहीं है बिल्कुल भी। ना मरीम की है ना जोहा की है। बाकी तीनों चारों की तो बहुत सारी तस्वीरें हैं कि पहले तस्वीरें इतनी खिंचवाते थे कि हद से ज़्यादा कि अब तो मोबाइल ही हो गए। पहले तो कैमरे में रील डली भी होती थी तो तस्वीरें खींचते रहते थे। अब जब मोबाइल आ गए हैं तो फिर मोबाइलों में होती हैं तो अब हमारे पास कुछ नहीं होता। तो कुछ दिन में निकलवाऊंगी इनसे एल्बम और फिर मैं दिखवाऊंगी। दाल बन गई हुई है। मैं इसमें पानी डाल दूँ। ये हो गई दाल। अब इसको धो के और फिर पानी निकाल दूंगी इसका। जब तक मैं पालक भी इसी में डाल लेती हूँ ताकि इसी में साथ से धुल जाएगा। अभी अमरीन आईब्रो बनवाने आई हुई थी। मैंने कहा सोचा मैं भी आईब्रो बनवा लूँगी। बहुत बहुत दिन हो गए। हालांकि एनिवर्सरी वाले दिन भी सुमई ने कहा था बनवा लीजिए। फेशियल करवाया तो फेशियल का जब आईब्रो बनवा लेंगे तो तब पता चलेगा। अभी फ़िलहाल आपको फेशियल का पता नहीं चला। तो मैंने कहा अच्छा बनवाऊँगी फिर मुझे याद ही नहीं रहा। मैंने कहा कहीं जाना वाना होता नहीं है क्या करूँगी फेशियल वो करवा के आईब्रो बनवा के तकलीफ़ लेती होती है। मैंने कहा छोड़ो रहने दो। लेकिन आज मेरा दिल चाह रहा था। मैंने कहा मैं भी बनवा लेती हूँ। फिर सोच रही छोड़ो के जाना तो है नहीं। अब ईद पे ही बनवाएंगे। ईद अभी गई है, अब ईद पे बनवाएंगे। वाह 8 महीने बाद ईद आ जाएगी क्या होगा तो सही है ना। ये पानी सुबह में भर के रखा था मैंने कहा इसको टंकी भर रही थी ऊपर। तो मैंने कहा इसमें जल्दी नल खोल के मैंने थोड़ा सा पानी भर लिया था। मैंने कहा बेकार नल ऊपर बहता रहेगा पानी तो मैं इसमें भर के रख दी तो सुबह शाम में दाल पकाने का काम आ जाएगा। तो मैं इसमें थोड़ा एक बोतल भर लेती हूँ बाकी दाल डाल के और उसको पकने के लिए रख दूँगी। ये भर जाए बस बोतल। बस काफ़ी इतना पानी। बाकी बोतल अभी नल से भर लूँगी। चलो भाई अब मैं ये चीज़ें डाल लूँ। पत्ती हल्दी वल्दी ख़त्म हो गई डब्बों में तो ये डाल लेती हूँ। और ये भी हमने रिंग खाए थे ये फेंक क्या हो रहे पर जाओ सारा कचरा हुआ हुआ यहाँ पे। चलो ये आप
हल्दी नहीं थी इसमें, मैंने कहा हल्दी देख रही थी तो मुझे लगा, मैंने कहा शायद उपटन है। मैं एक दफ़ा उपटन लेकर आई थी, मैंने कहा ये उपटन है, लेकिन अभी सूंघ के देखती हूँ, मैंने कहा कहीं उपटन ना हो, फिर पता चले वो हम उपटन खा रहे हो। उपटन भी तो वैसे ही सेम, नहीं हल्दी है, देख लो ना। हल्दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्दी है, अभी मुझे भी आ गई। है ना, क्योंकि मैंने कहा पता नहीं इतना वो डाल दूं मैं, वो उपटन हो। ये हल्दी डल गई, चाय की पत्ती भी खत्म हुई हुई है उसमें, तो चाय की पत्ती भी डाल लेते हो। जोहा आ गई, जोहा से लिमका मंगवाया था इन लोगों ने। अजानें हो रही है, थोड़ी देर बंद कर दो, फिर उसके बाद बात करते हैं। सुबह में चाय की पत्ती भी इसमें खत्म हुई हुई थी, मैंने कहा दिन में डाल लूंगी, वरना सुबह सुबह ये चीज़ें निकालने में बड़ी वो होती है कि चाय की पत्ती निकालो तो फिर वो चीनी निकालो, तो मुझे बड़ी वो हो रही होती है। सारी आ जाएगी कि नहीं आएगी? नहीं आएगी ना, बस इतनी काफ़ी है। ये बंद करके रख देती हूँ, फिर डाल दूंगी जब ये ख़त्म हो जाएगी। तो आज तो दिन बहुत लंबा हो गया, बहुत आज बोरियत का दिन था कि कुछ करने को भी नहीं था, कोई काम वाम नहीं है, तो इतना वो हो रही हूँ, इतनी बोर हो गई, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने कहा आज लेट लेट के थक गई मैं, बार बार लेट रही हूँ, बार बार उठ के बैठ रही हूँ, बस ये कर रही हूँ सुबह से। ये कचरा में, कचरा तुम्हें दिया था फेंकने की, फेंका नहीं? आओ दाल देखें, दाल कहाँ तक पहुंची। आटा मैंने निकाल लिया फ्रीजर से, 1 मिनट अभी पीते हैं। अभी थोड़ी सी और पकेगी दाल, क्योंकि इसमें थोड़ा सा पानी भी है और दाल भी अभी सही से नहीं गली है, तभी थोड़ा सा पक जाए। जो हम मुझसे लिमका का पूछ रही है, मैं थोड़ा सा इसके साथ जज़ाकल्लाह। तो हम लोग अभी बैठे हुए बातें कर रहे थे, अभी कमेंट देख रहे थे, तो कोई दिलबर खान के नाम से वो बनी हुई कह रही हूँ, कमेंट आया था। तो उन्होंने पूछा हुआ है कायनात के बारे में, तो भैया घर पे आके मिलो, ब्लॉग में देखने से क्या वो बात थोड़ी होगी, जो रियल में बात करने से और मिलने से होगी। तो आप आओ घर पे हमारे, और हम भी इंतज़ार कर रहे हैं, हम भी मिलेंगे, देख लेंगे कौन है क्या है क्या नहीं। तो आओ आओ, हम इंतज़ार करेंगे इंशाल्लाह, ज़रूर आप लोगों का बहुत अच्छे से इस्तकबाल करेंगे। नहीं गिर गई वरीना, तो बस यही कहना चाहूँगी, और तो कुछ भी नहीं कि भाई। और सिलाई के बारे में भी मैंने बता चुकी हूँ कि मैं कितने कपड़े सिलाई के पैसे लेती हूँ। आजकल काम नहीं है, तो आ जाओ, आपसे कपड़े सिलवाने तो आओ, इंशाल्लाह कम में करके फिर सी दूँगी, आ जाओ, ठीक है। और ये कि अब मैं खाना बनाने लगी थी, मैंने कब लाइट जाने वाली है, रोटियां बनानी है, दाल में बघार भी मैंने लगा लिया है, तो अब बस मैं रोटियां बनाऊंगी और फिर खाना खाएंगे, क्योंकि कल की बच्चों की छुट्टी है। शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई की बरसी है, तो कल की छुट्टी है, तो कल से देर में उठेंगे सब। देर में क्या होगी, वही 6 साढ़े 6 बजे सब उठ जाएंगे, लेकिन फिर भी वह थोड़ा देरी हो जाती है, 1 घंटे लेट ही हो जाते हैं। तभी मैं ये इन लोगों से ही बोली थी कल की छुट्टी है तो आराम से उठेंगे। तो वो देखो कहाँ जा रही है खिसक खिसक के। यहाँ हो रहे हैं हमारे सीट साफ, और अब जो हमने दाल बना ली है, बघार लग चुका है, अब मैं रोटी बनाऊंगी बस। आप प्याज काटनी है, प्याज सलाद वलाद सुमैया अगर खाओगी तो ये ले लेना, प्याज कटी हुई रखी हुई है, डाल दूँ, दे दूँ खाना। चलो भाई, ये दाल हमारी हो गई है तैयार, अब मैं सुमैया को खाना दे रही हूँ। सुमैया ये प्याज खा लेगी, क्योंकि ये प्याज बघार में डाली थी तो वो बना फिक जाएगी वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इन लोगों को देती हूँ। हाँ, दोपहर का जो उबाले थे ना वही है, तो ये दोपहर के चावल के साथ सुमैया खा लेगी, और हम जो अब रोटी बना रहे हैं, रोटी बना के फिर खाते हैं खाना। ओहो, देखा नहीं मैंने, ये लो पहले इसको देखे आ जाओ। लो बेटी, ये खाना रखा है आपका। सुमैया, जोहा सुमैया को पानी दो, मैं पेड़ बना रही, हरी मिर्ची भी निकाल देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तो मैं पापा की तरह कर रही हूँ कि मुझे बोलने नहीं देते ना, खुद बोलते रहते हैं, जो भी मैं बोलती तो वो आज सुमैया भी बोल रही है।
नहीं मैं बोल रही थी बल्कि सुमैया कि जो भी मैं बोल रही हूँ ना मुझे बोलने नहीं देंगे, वही बात खुद रिपीट करते रहेंगे। अरे मैं कहती हूँ बोलने तो दिया करे ना मुझे। सुबह हो जाएगा ये आटा, सुबह में भी हो जाएगा इंशाल्लाह। गूंदना नहीं पड़ेगा। आटा गूंदा हुआ होता तो रोटियां आराम से पक जाती हैं, फिर पकाने का वो नहीं होता कि चलो बस पकानी तो है ना, आटा गूंदना वो लगता है। इसलिए मैं 2-3 टाइम का एक साथ गूंद लेती हूँ। अभी कल शाम को गूंदा था, सुबह में हो गया, दोपहर का हो गया, रात का हो गया, इंशाल्लाह सुबह में भी हो जाएगा। आज तो भाई बहुत लंबा दिन, बहुत ही अजीब सा दिन था, और मेरा ही नहीं सबका ये लग रहा है। मरियम भी यही बोल रही थी आज बहुत लंबा दिन हो गया। दुआ तुम्हारा दिन कैसे गुजरा? सोनिया आप ही नहीं आई थी मेरे हाय, इनकी तो सोनिया आप ही नहीं आई थी, स्कूल में इसकी दोस्त है सोनिया नाम की, तो वो नहीं आई थी, तो आज जुआ का दिन तो वैसे ही नहीं अच्छा हुआ। तो इसकी दोस्त है, कह रही आज मैं लग रहा था मैं अकेली अकेली हूँ, तो बस ये है कि उसका दिल नहीं लगा। और ऐसे ही मेरा हाल था कि सारा दिन हो गया लेटे 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 काम के दुआ करती रहती हूँ अल्लाह पाक काम आ जाए, काम आ जाए। देखो जब अल्लाह चाहेगा तो जब काम आएगा। मैं परेशान हुई हूँ काम की वजह से, काम आ जाए। आज लाइट नहीं गई, टाइम नहीं हुआ अभी, टाइम हो गया बस। कभी भी किसी भी में लाइट चल जाएगी और फिर वही अंधेरा। सर ये लाइट चल तो रही है लेकिन अभी तक हमारा वो बल्ब लगा रहा है, और एक दिन खुद ही चल गया था वो, तो फिर बोला भी नहीं हमने इनको। और कल सारा दिन फिर बारिश भी थी, घर में फिर लेटे रहे थे, दुकान भी बंद हुई भी थी, तो घर में रहे थे ये, तो इसलिए कल कोई काम ही नहीं हुआ। हालांकि हमारे गेट के पास ना इतना बड़ा सुराख हो रहा है, सारा पानी जो है ना मोटर का जो उसमें जा रहा है, तो मैंने कल गिर गई, ओहो हो, तो सारा पानी इसमें जा रहा है। तो उसका भी मैंने कल बताया था, मैंने कहा इसको थोड़ा सा सही कर दें। कहने लगे हाँ किस दिन सीमेंट बजरी ला के छुट्टी वाले दिन इसको सही करता हूँ, इसमें बहुत सारा पत्थर वत्थर जाएंगे, मैंने कहा फिर जाके वो सही होगा। इतना गहरा अच्छा बड़ा हो गया, इतना बड़ा सुराख हो गया, तो पता नहीं कैसे हो गया। हालांकि पहले छोटा सा था जब वो पाइप लगा था जो बाहर पानी का लगा हुआ है, लेकिन अब तो बहुत बड़ा वो होगा सुराख। हाँ हम रोटी लेके आई हूँ, गैस अचानक से खत्म हो गई, तो आप मुझे वहाँ बता देती ले लो तुम्हें बता दे। तुम लोग जाते हुए अच्छी लगती हैं क्या? मैं लेके आ गई, इसलिए कोई मसला नहीं है। अब रोटियां बना रही थी, 4 रोटियां बनी, तुम तो गई नहीं थे, खैर 4 रोटियां बनी, उसके बाद जो है ना गैस ख़त्म हो गई। गैस ख़त्म हुई तो मुझे टेंशन शुरू हो गई कि अब क्या होगा। फिर मैंने कहा लेके आ जाते हैं जोहा, चलो रोटी। तो हम लोग रोटी लेने चले गए। अब रोटी लेकर आई हैं, तो अब रात को जब ये आएंगे तो गुस्सा तो नहीं करेंगे ना, कम से कम बोलेंगे मुझे फ़ोन कर देते। हालांकि इनके पास फ़ोन भी नहीं है, मोबाइल ख़राब हुआ है, तो मोबाइल बनने के लिए दिया था वो, तो वो बन नहीं सकता था, तो मोबाइल के लिए बैठे हैं। मोबाइल नहीं है, वरना मैंने सोचा था कायनात को फ़ोन कर दूँगी, कायनात तो अपने पापा को कर देगी, तो इस तरह से वो रोटी लेते हुए आ जाएंगे। लेकिन अब वो रोटी लाने का तो उनके पास मोबाइल ही नहीं है, तो मैंने कहा चलो खुद लेकर आते हैं, वरना रात को आएंगे तो फिर गुस्सा करेंगे कि रोटी का कर लेती है, गैस भरवा लेती है। अब गैस भरवाते तो वो इतनी कीचड़ हो रही है, टंकी उठा के लेके जाने में इतनी परेशानी होती, क्योंकि इतनी कीचड़ में ना मैं और जोहा दोनों पकड़ के लेके जाते हैं टंकी को, लेकिन आज जो है लेके नहीं जा सकते थे कि बहुत ज़्यादा कीचड़ थी। तो मैंने कहा चलो बस रोटी ले लेते हैं, सुबह में खुद भरवा लेंगे गैस, अभी तो गुजारा कर लेते हैं जैसे तैसे। तो बच्चों ने तो खा चुके थे खाना, अब हम अपने लिए लेकर आ गए। मैं थोड़ी सी भी खाऊंगी क्योंकि मुझे भूख बहुत तेज़ लगी। तो इंशाल्लाह कल नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।